जी, हो गए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ऑनलाइन वालेकुम है। अस्सलाम। जी हाँ। जी ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एहसन साहब, और कैसे हैं जिशान साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तौकीर साहब आप कैसे हैं, खैरियत जी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, जी, आप बिल्कुल ठीक बताएं ठाक, कैसे? खैरियत से हैं। जी हाँ। तो आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली लोगों को इंफॉर्मेशन देना है इस बारे में कि आज की जो मुश्किल दौर है जिसमें कि जॉब ढूंढना बहुत एक मुश्किल काम हो गया है। और सिर्फ जॉब ढूंढना एक इशू नहीं है, बल्कि जॉब इस लेवल की हो जो आपको आगे ग्रोथ दे, ठीक है, सस्टेनेबल हो और ऑब्सलीट ना हो। बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिसको आप आज आज शुरू करते हैं, ठीक है, और 10 साल के बाद ऑब्सलीट हो जाती है। मेरे पास एक कॉल आई थी, वो इंजीनियर है इसमें यहाँ पे सऊदी अरब में। तो उन्होंने कहा कि उनके पास से जो है वो एआई आने के बाद से वहाँ पे कट डाउन शुरू हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने शेक हैंड दे के बहुत से लोगों को घर भेज दिया है। तो ये एक फेयर है लोगों की इसमें, ठीक ठीक है। है, तो मुझे जो बताइएगा तौकीर साहब, कहाँ से आपके पास कॉल आई थी? मतलब यहीं पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर? नहीं, ये सऊदी अरब से आई थी ये। सऊदी अरब से आई सऊदी अरब थी, से। अच्छा। हाँ। सऊदी अरब ने भी गालिबन जो है वो एआई को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। हर जगह हो रही है ये। तो हम्म। आगे फ्यूचर में जाके जो लोग आईटी एआई के बहुत सारे, मतलब एआई नहीं है और भी शोबे हैं, हम्म। जिसको आईटी की नॉलेज नहीं होगी तो उसके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, चाहे किसी भी शोबे में काम करता हो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का हल बहुत से लोग कहते हैं कि आप यहाँ पढ़े और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे हो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम हो और बहुत ज़्यादा फीस हो, ठीक है, वो पे करें तो आपको ऐसी डिग्री मिल जाएगी, इसमें जॉब मिल जाएगी, ठीक है। डिग्री पे जॉब नहीं मिलती है। डिग्री पे शायद इंटरव्यू इंटरव्यू पे कॉल आती है, आपको सामने बिठाते हैं, और जब वो पूछना शुरू करते हैं तो वहां जाके प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कहते हैं कि हमें हमें तो पढ़ाया गया है ये, और ये थ्योरेटिकली पढ़ाया गया है, हमें यही आता है जो आपने कहा, सवाल पूछने जवाब कर ले, करने के लिए क्या कहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो लोग पढ़ते हैं और उसके बाद इम्तहान भी पास कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, हाई स्कोर से डिग्री ले लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर का जो माइंड है वो ये नहीं है। एम्प्लॉयर का माइंड माइंड ये है कि आप उसके लिए कितने काम किए हैं, ठीक है। और उसके जहन में ये होता है कि जो उसको काम चाहिए वो आपको आता हो, वो सिखाना ना पड़े उसको। वो चाहता है कि जो जॉब है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पे आपको आना चाहिए, यहाँ पे आप काम करके दिखाएं। यहाँ सीखने की जगह नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है बात जगहों पे। सेकेंडली, जब कोई प्रॉब्लम आए तो वो ट्रबल शूटिंग आती हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ये नहीं कहिए जनाब मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम आ गई है, आप वहीं से बंदा बुलाएं, ये मसला हल करें तो मैं आगे काम शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी एम्प्लॉयर को पसंद नहीं होती है। और अगर आप इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अपना काम भी करते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो यू आर ए स्टार एम्प्लॉय और आगे जाके तरक्की भी आपको मिलती है। ये तरीका आजकल का, पहले भी ऐसी था, आजकल ज्यादा हो गया है, ठीक है, कि आपको ये चीज आपको आनी चाहिए, तो आप जाके आप सरवाइव करेंगे और आगे जाके ग्रो करेंगे। ऐसी फील्ड जहाँ पे आज लोग काम कर रहे हैं, हो तक कल वहाँ पे जो एआई आए और वो उसको ऑब्सलीट कर दे, तो बेहतर ये है कि अपने आप को पहले से इक्विप कर लें, जी ठीक है। शुक्रिया। तो आपकी स्किल लेवल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू भी देना आना चाहिए, आपकी सीवी भी बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए, क्योंकि सीवी जो है वो पहली चीज आपको आपका इनविटेशन लेटर है बेसिकली वो। सीवी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए आपको। आपको जो लिंक्डइन में प्रोफाइलिंग है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको वहां भी देख रहा होता है, ठीक है। वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है एम्प्लॉयर के लिए, आपको आपको जानने के लिए कि आप कौन है और क्या कर सकते हैं, तो क्या करते रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री आपके सामने होती है। तो इन तमाम शोबों में अगर आप बहुत अच्छे होंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई एम्प्लॉयर आपको रिजेक्ट कर सकेगा, ठीक है, और आपको जॉब की प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल ये सारी चीज सीखे कहाँ से। यूनिवर्सिटीज आपको एक करिकुलम होता है, एक कोर्स होता है, जो टीचर होते हैं वो पूरा खत्म करा देते हैं, इतने चैप्टर पढ़ा दिया आपको, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाते हैं, उसके एग्जाम दे के पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर से पास कर लेते हैं, और उसके बाद दैट्स इट। बाकी चीजें कौन कर सकता है इसके बारे में। अभी तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो अपने स्टूडेंट्स को बोलती होगी कि आप हमारे यहाँ पढ़ें और उसके बाद आपको जॉब लाजमी मिल जाएगी। ये कभी ये वर्ड कभी इस्तेमाल करते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है उनके अंदर के एक वीकनेस है, एक हॉलोनेस है। उनको पता है कि अगर ये बोल देंगे तो इस पर पकड़ हो जाएगी। अच्छा, कोर्स को वो चेंज कर सकते नहीं है, क्योंकि जो करिकुलम बनता है, जो भी उस बॉडी बनाती है इसकी एग्जाम, उसकी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, या गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट की बॉडी कोर्स बनाती है, उसको चेंज कराना में रेड टेप बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसको अपडेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो कहते हैं जो 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 दिया हुआ आपने वही पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे 20 साल हो जाए। तो चीजें वहां भी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, ठीक है। टीचर का भी कसूर नहीं है,
सिस्टम इतना मुश्किल है कि वो ये करने, दूसरी बात इसकी रियलाइजेशन नहीं है। जब लोग पे कर रहे हैं और वही कोर्स पढ़ के जा रहे हैं तो उन्हें क्या जरूरत है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो वो कोशिश करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा कर लें। ठीक है, नाम इतना बड़ा कर लें कि लोग नाम करते हुए चले आएंगे। अब जैसे बीकन हाउस स्कूल है, इसका नाम जो है ना वो ब्रांड है। अब वो नहीं कोई नहीं पूछेगा आपसे कि वहाँ पढ़ाते क्या है क्या नहीं है। आपको बीकन हाउस का मतलब भी आप कर सकते हैं। और सोसाइटी में ये है कि आप उसको अफोर्डिंग है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी सोसाइटी में एक नाम भी हो जाता है। ठीक है, उसको पढ़ने का फायदा क्या है वो एक दूसरा सवाल है। ठीक है, वो जो बच्चा पढ़ता है वो फ्यूचर में उसको पढ़ने उसको क्या फायदा मिलेगा ये भी नहीं है। लेकिन पेरेंट ये समझते हैं कि हमने खर्चा किया तो उसका बाद हमारा फर्ज पूरा हो गया, तो इतना ही काफी है, इतना काफी नहीं है। ठीक है, आप जो भी चीज पढ़ें उसमें एक सवाल जरूर पूछें, ये पढ़ने के बाद जो मैंने फ्यूचर में आगे जॉब करनी है वो उसमें कितना हेल्प करता है। ठीक है, क्या मुझे पहली बात है जॉब मिलेगी, दूसरी बात ये है कि जॉब मिलने के बाद मैं उसको सस्टेन कर सकूंगा, कि लॉन्ग टर्म में आगे जो एडवांसमेंट आएगी, ठीक है, तो क्या मैं उसके साथ पेस उसके साथ मेरा कदम से कदम मिला के चल सकता हूँ यहाँ से। ये सारे सवाल आपको अभी सोचने हैं। अगर आपने सारा कुछ कर लिया उसके बाद आप जॉब पे चले गए और उसके बाद पढ़ना मुश्किल काम हो जाता है, फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी मसरूफियात हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे आपको बाहर मिलते हैं, लाइफ स्टाइल भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हैं या सीखते हैं जिसकी डिमांड पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लाइफ स्टाइल आपका बेहतर होता है। ठीक है, मिडल ईस्ट से आपको फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे पैसे पाकिस्तान से ज़्यादा मिलते हैं सेम जॉब जेडी के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ के वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो भी पाकिस्तान से बेहतर है। आप फैमिलीज को भी ले जा सकते हैं, फैमिली को उसके बाद वहाँ से अगले स्टेप में पैसे कमा के और आगे जा सकते हैं। यूरोप या अमेरिका में जाएं तो और वहाँ पे लाइफ स्टाइल बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आप एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तीन तरीके हैं जिससे आप चीज़ों को बेहतर, अगर मैं ये कहूँ कि अल्नाफे जो है वो लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करती है तो ये गलत नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कैसे। ठीक है, नंबर वन, आपको वो चीज़ पढ़ाती है जो कि आपको जॉब दिलाए। ठीक है, और जॉब आपकी सस्टेनेबल हो और उसके बाद जॉब में आप ग्रो कर सकें। ठीक है, वो इंडस्ट्री जिसमें आप जाएंगे वो ऑब्सलीट नहीं होगी, वो एवर ग्रोइंग मार्केट है, उसमें उसमें गुंजाइश और बढ़ती जा रही है। ठीक है, और भी लोग आते रहेंगे और आपकी भी जगह पर रहेगी वहां पर। उसके अलावा ये है कि वो ऐसे ऐसी स्किल सेट हैं आपको जो पाकिस्तान से बाहर भी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आपको मिडिल ईस्ट में आपकी जॉब आपकी हो जाती है हमारे जो अल्नाफी के कोर्सेज की वजह से। ठीक है, अल्लामा का एक हमारे एक कोर्स का ट्रैक है पियर्सन का। ठीक है, अगर आप मुझसे बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपको वर्क वीजा कहीं से अप्लाई वो ऑफर होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो स्टूडेंट वीजा एक आसान रास्ता है। ठीक है, तो पियर्सन के कोर्सेज करने के बाद आप एक साल जाके वहां पढ़ सकते हैं पाकिस्तान से बाहर, और वहाँ के लोकल लॉ के मुताबिक आपको उसके बाद 2 साल का वर्क वीजा मिल सकता है, 2 साल का 3 साल का कंट्री पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद आपको वर्क वीजा मिल सकता है, लेकिन उस पर जॉब नहीं मिलती है, प्रॉब्लम ये है, वर्क वीजा मिल जाता है। तो अगर आपके पास स्किल सेट राइट स्किल सेट हो और पेशन के ट्रैक से आप बाहर चले जाएं और उसके बाद आप जैसे एआई ऑप्स है उसकी बेस पे वहाँ जॉब कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट से आप जॉब पे आ जाते हैं। उसके बाद आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं डेफिनेटली उस जॉब की बेस के ऊपर, तो आगे जाकर 4 5 साल 6 साल में जाके आप अपने पासपोर्ट, जो रेड पासपोर्ट है या ब्लू पासपोर्ट है डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में है, तो वहां जाके आप इमिग्रेशन में जाके सेटल हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये पैथवे है। ठीक है, आप पढ़ने के बाद जॉब पे जा सकते हैं पाकिस्तान में रिमोट काम कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट जा सकते हैं, G20 मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, EU है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहाँ हमारा रुझान ज्यादा है। ठीक है, वहां जा सकते हैं, इन सब में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्नाफे इस वे में आप जिस पोजीशन में भी हैं, अगर अल्नाफे ज्वाइन करते हैं और इसको सीरियसली पढ़ते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज अल्नाफे के थ्रू हो सकती है। तो इसमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक है, दो रिक्वायरमेंट एक्चुअली। एक रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी अच्छी नहीं लगती बोलते हुए लेकिन मैं बोल दूंगा। पहले पहले रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपसे टाइम रिक्वायर्ड है आपकी स्टडीज के लिए, जो मेहनत आपसे चाहते हैं वो आप करने का वादा कर लें। अगर आप वादा कर लेते हैं तो जॉब का वादा नाफे की तरफ से है। ठीक है, इवन पाकिस्तान से बाहर। ठीक है, ये वादा हमारी तरफ से है। ठीक है, और सेकेंडली जो है वो अफोर्डेबिलिटी है। देखें, जब भी आप कोई चीज को प्लान करें तो उसमें फाइनेंशियल प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो उस रास्ते को चूज करें जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा ना हो कि आपकी माली मुश्किलात हो फिर आप वो ना कर सकें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अफोर्डेबिलिटी के बारे में एक बात कहूंगा कि आपका दौर ऐसा है कि हर आदमी हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कमा सकता है।
तो बेहतर ये है कि पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, थोड़ा हाथ पैर मारें, ठीक है, और फाइनेंसेस को इम्प्रूव करें। हर आदमी, मेरा ख्याल से उसको अपनी एजुकेशन की फीस खुद देनी चाहिए। मैं जरा पिछली जनरेशन का हूँ, और हमारे ज़माने में लोग ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उन्होंने सब जब मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उन्होंने, वो साथ में ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है। और ट्यूशन पढ़ाया करता ज़रा पॉश एरिया में, तो दो तीन ट्यूशन में उनका सारा खर्चा निकल जाता था। अगर नहीं तो वो मोहल्ले में पढ़ाया करते थे, नंबर ऑफ ट्यूशन ज़्यादा होता था यहाँ पे, लेकिन मैंने ये देखा है कि उन्होंने 5 साल जो उनको गुजारा होता था वो ट्यूशन पे होता था, घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं होते थे। ये आज भी लोग कर सकते हैं, अब तो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, आज ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो तरीका आप ढूंढें, आप सोचें कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें, उसके बाद पढ़ाई पे राइट स्किल सीखें, ठीक, और अपने अपने फ्यूचर को बनाएं, ठीक है। जो ऑडियंस यहाँ आई हुई है, अगर इन्होंने कोई सवाल पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं अल नाफे के बारे में, या कोई और सवाल है, तो प्लीज हैंड रेज करें, ठीक है, हम उनका माइक ऑन करके और उनसे सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी एक सवाल मैं एहसन साहब से पूछना चाहता हूँ। एहसन साहब, अगर कोई बंदा, उसका टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी ना हो, यानी उसने कभी आईटी में कोई कभी कोर्स नहीं किया हो, आईटी का नाम तो हर बच्चे बच्चे को पता है, एआई का नाम भी पता है, लोग फिल्मों से नाम सीख जाते हैं, ठीक है ना। वो ज्यादातर वे समझते हैं कि रोबोट ने दुनिया को कब्जा कर लिया है, एआई इसी का नाम है, खैर, ठीक है। तो एक आदमी जिसने कभी आईटी का नाम नहीं सुना है, अगर वो हमारे यहाँ से कोर्सेज करने चाहे, तो कौन कौन सा कोर्स हमारे अवेलेबल हैं, और कितने अरसे में इजीली करके जॉब पे जा सकता है। एक तरीका ये कि हम जॉब पे प्लेस करते हैं, और एक तरीका ये कि बहुत से लोग खुद भी जॉब कर लेते हैं, या थोड़ी सी मतलब ये कह लें कि जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, का सवाल बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें इस तरह से है कि आप अगर हमारा कोई भी ट्रैक में इनरोल होते हैं, जैसे लेवल 3 से लेकर लेवल 6 में, कोई डायरेक्ट अगर लेवल 6 में भी इनरोल होता है, जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा ट्रैक ट्रैक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का, उसमें हमने हर चीज़ बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करवाई हुई है। आपको सबसे पहले जो है लेवल 3 से हम स्टार्ट कराते हैं, उसमें तमाम बेसिक नॉन आईटी बैकग्राउंड अगर किसी का है, वो उसमें तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर पाइथन है, लिनक्स है, और फिर CISSP के कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो है उसमें अ, और और ज़्यादा बेसिक, बिल्कुल अगर हमने पाइथन स्टार्ट कराई है तो बिल्कुल बेसिक से कराई है। जिनका बिल्कुल नॉन आईटी बैकग्राउंड है, जिनको आईटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम लेवल 3 से हम स्टार्ट कराते हैं, जिसमें उसकी सारी पहले बेसिक्स कवर होती हैं। फिर वो इंटरमीडिएट लेवल पर आता है थोड़ा सा, फिर वो एडवांस लेवल पर आता है, और फिर इसी तरीके से वो लेवल 4 पे जंप करता है, लेवल 5 पे जंप करता है, और लेवल 6 पे वो जंप करके उसको कवर कर लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है अल्लाफे ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये मेरे जो है क्वेश्चन का आंसर है, आपके क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, कितना कितना अरसा लगता है, अगर लेवल 3 का करते हैं, कोर्स का नाम क्या है, और कितने अरसे में लोग कर सकते हैं, जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, और कितने पैसे मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेवल 3 करता है तो किन पोजीशन पे काम कर सकता है, और कितने अरसे में कोर्स कर सकता है, और कितना कमा सकता है। सर, कोई अगर जिस तरीके से लेवल 3 का हमारा क्लाउड साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, और बिल्कुल नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा अगर इसमें आता है, इनरोल होता है, तो वो डायरेक्ट 75,000 से लेके 1 लाख तक की जो है जॉब को हंट कर सकता है इजीली। और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। आपकी इंटरव्यू, आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है। लेवल 3 में अगर आप बिल्कुल सॉक एनालिस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जिसको हम कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके फिर सिर्फ लेवल 3 अगर हम देखें तो इसमें हमारे टोटल 75 जो है डोमेन्स हैं, जिसमें जो है आप वर्किंग कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से डेवऑप्स में आ जाए। डेवऑप्स की ये पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज है। अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट आप देखते हैं तो बस 76 लाख से ज़्यादा जो है इसके अंदर जॉब जो है सब अवेलेबल है पूरी दुनिया में। फिर इसी तरीके से क्लाउड में बहुत सारी जॉब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेतहाशा इस वक्त जॉब्स क्रिएट हो रही है, और उसमें जॉब ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो अगर लेवल 3 की हम बात करते हैं, जो बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग का कोर्स है साइबर सिक्योरिटी, उसमें ही 75 रोल जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। और आप अगर कोई भी नॉन आईटी बैकग्राउंड उसको स्टार्ट करता है, तो वो सॉक एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से स्टार्ट इजीली कर सकता है। और यहाँ से अगर सॉक एनालिस्ट पर कोई आता है तो वो 75,000
से, और फिर वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चीज़ें कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, कहाँ पे वो जो है अपनी जॉब को अप्रोच कर रहा है। जी मिस सबाहत मेरे ख्याल से कुछ सवाल करना चाहेंगी। जी मिस सबाहत, अपने आप को आप जो है वो अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस सबाहत नहीं, मिस्टर सबाहत। मिस्टर सबात, ओके साहब, सो सॉरी। जी सबात इट्स साहब ओके। फरमाइए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने भी और दूसरे सर ने भी जॉब की बात की, तो जॉब तो खैर इतना इशू नहीं है, मिल जाती है ये कोर्सेज करने के बाद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें बिजनेसेस क्या कर सकते हैं और कितना मिनिमम जो है वो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। अ, देखें, बिजनेस के बारे में ये है कि मेरा मशवरा ये, आप कर सकते हैं बिजनेस, वेरी बिगिनिंग से कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आपको एआई ऑप्स करने के बाद, ताकि आपका होराइजन थोड़ा ब्रॉड हो जाए, कुछ ऐसे इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर जॉब कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसमें बिजनेस, मैं इसमें एक चीज एडिशन करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बिजनेस की बात की सवाल, इसमें अगर देखें बिजनेस बहुत बहुत तरह के हैं। अब आप मिसाल के तौर पे आपने साइबर सिक्योरिटी का, अगर आपने हमारा इनिशियल लेवल का कोर्स साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया, साइबर सिक्योरिटी के बाद आपने अगर कहीं जॉब नहीं करी, तो बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि जब तक आपको मार्केट में कोई नहीं पहचानेगा, आपको इंडस्ट्री में कोई नहीं पहचानेगा, आपके लिए बिजनेस करना थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें उसमें जो है ना वो डिपेंड करती हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज ज़रूर दे सकते हैं। फ्रीलांसिंग की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप लेवल 6 की तरफ जाते हैं, तो उसमें एआई की बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें, बहुत प्लेटफॉर्म्स उसके मौजूद हैं। तो वहाँ पर आप जो है ना फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देके, और फिर एज अ कंपनी आप वर्क कर सकते हैं, एक कंपनी बिल्ड कर सकते हैं। और फिर आपकी जो भी सर्विसेज हैं, जब आप ये कोर्स करते हैं, तो फिर आप एक अपना जो है पाथवे डिसाइड करते हैं कि आपने सर्विसेज कौन सी देनी है, कौन से डोमेन में सबसे ज्यादा आपने काम करना है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, डेवॉप्स में काम करना है, क्यूबरनेटीज इस वक्त बहुत हाई डिमांड एक फील्ड है डेवॉप्स में। तो अगर आप क्यूबरनेटीज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप इजीली जो है ना कर सकते हैं, आप तमाम प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पूरी मार्केट जो है आपके सामने ओपन है। लेकिन इसके लिए पहले जो है हम जॉब इसलिए आपको रेफर करते हैं कि इंडस्ट्री में, ताकि आपको इंडस्ट्री में पता चले कि इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, इंडस्ट्रीज के हडल क्या होते हैं, अप एंड डाउन्स क्या होते हैं। ये तमाम चीजें आपको इसकी नॉलेज और इसका आइडिया होना जरूरी है। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं क्या? जी, मैं सिमिलर इंडस्ट्री में ही एचआर डिपार्टमेंट में होता हूँ। एचआर में है ना? हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका जो, आप जो बिजनेस का आपके जहन में मॉडल है वो किस नेचर का है? क्या सॉफ्टवेयर बना के देंगे लोगों को? क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी है, क्योंकि हाँ। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, इस कंपनी की अपनी ज़ाहिर गुडविल होगी, ठीक है, जी जिसपे जी। वो क्लाइंट से वो करते हैं यहाँ पे। तो वही वो इस तरह से है कि अगर आप इसको देख के, ठीक है, आपको इनसाइट्स मालूम होंगी, आपको मैकेनिज्म पता होगा, लेकिन एक्चुअली जी। काम कैसे होता है तो ये आपको आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? सही सही तो सही। एचआर तो डेफिनेटली आप उसमें मास्टर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन जो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला का जो वो है, टेक टेक की जो वो शोबा है आपका, ठीक है, उसके लिए आप अगर किसी को हायर करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उससे एक्सपर्ट बन के थोड़ा प्रैक्टिस करें, उसके बाद लोगों से काम करवाएं। सही। लोगों से काम एज अ बॉस, लोगों से काम कराने के लिए आपको काम खुद हैंड ऑन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस। लैब ऐसी हैं जो आपको एक्चुअली सारा कुछ सिखाती हैं। स्टिल, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और माशाल्लाह से होंगे, ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है। थैंक यू सर, हैंड्स। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मोस्ट वेलकम। जी शाहरुख। शाहरुख अपने अस्सलाम आपको अनम्यूट वालेकुम। करें। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी जी। सर मैंने ना अभी लेवल 3 में लिया था एडमिशन, 4 मंथ हो हम्म, गए। अच्छा। सर पूछना ये था कि ये लेवल 3 का करने के बाद और एजुकोल वगैरह क्लियर करने के बाद रजाक के बाद क्या जॉब पे बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठ नहीं सकते, बल्कि आपको जॉब पे हम बैठाएंगे। मतलब लेवल 3 के बाद हो सकता है ना, मैं लेवल 3 बिल्कुल कर रहा हूँ बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल 4 बिल्कुल। 5 6। 100%, 100% जॉब गारंटी है आपको।
ठीक है। आपको करना ये होगा जी कि आप 80% कोर्स कंटेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एजुकॉल के दोनों पार्ट देंगे, ठीक है। और अल लद्दाख के कुछ लैब्स हैं, वो करने जी के जी बाद आप बिल्कुल, आपको जॉब हम कराएंगे, ठीक है। और ओके। इसमें इसमें अभी आप खुद भी बहुत सारी चीजें, जो मेरी रिकमेंडेशन है आप करेंगे कि आप अपने अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया हुआ है वहां जाके आप जॉब सर्च करें, साइबर सिक्योरिटीज की। आप जाके वहाँ पे जॉब देखें किस तरह की मार्केट में इस वक्त जॉब्स मौजूद है। उसको खुद भी जो है ना आप ड्यूरिंग द कोर्स अप्लाई करें। अगर आप इंटरव्यू देते हैं इससे आपकी बहुत अच्छा जो है एक आपकी ग्रूमिंग होगी, और आपको पता चलेगा इंडस्ट्रीज में किस तरह से जो है इंटरव्यूज दिए जाते हैं, बात की जाती है। तो एक आपकी अपनी ये प्रैक्टिस भी आपकी बहुत इसमें जो है प्ले करेगी। तो जी जी सर। आप जी, तो जितने जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें इंडीड है, लिंक्डइन है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर आप खुद भी जो है अपने तौर पे भी ट्राई कर सकते हैं। हम्म। आपने हमारा लिंक्डइन का कोर्स कर लिया? देखिए हमारे कोर्स में बहुत सी चीजें शामिल है, ठीक है। लिंक्डइन का कोर्स है आपका, ठीक है। उसके बाद जी जी सर। आइल्स की क्लासेस ले रहे हैं आप? जी जी सर, मैं ले रहा हूँ। वो भी ले रहे हैं, उससे आपकी इंग्लिश अभी बेहतर हो स्टार्ट किया जाएगी। है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सब चीजें आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए है, ठीक है। सिर्फ आपको बहुत कुछ आता होगा लेकिन आप उसको अगर प्रेजेंट ना कर पाए तो वो भी एक लैकिंग होती है। तो हमारे जी कोर्स सर। में, मैं बाकी लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हमारे कोर्स में जो लिंक्डइन का कोर्स है वो भी शामिल है। उसको भी सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके अलावा आपका जो ये है आइल्स का कोर्स है, ताकि इंग्लिश बेहतर हो आपकी, ठीक है। रिज्यूमे आपकी बिल्डअप होगी। आपका इंटर्नशिप का भी साथ साथ चलेगा, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको 1 साल का इंटर्नशिप लेटर भी मिलेगा, क्योंकि सर जो ये सर एम्प्लॉय, एहसन से रब जी हाँ बिल्कुल, सर आपको ये नंबर दे दें। सर नहीं, नंबर है पड़ा, लेकिन सर का रिप्लाई नहीं आ रहा था, मैंने मैसेज किए थे। अच्छा ठीक है, आप अपना नाम ठीक है। लेके बताएगा ना, आपका नाम लेके बताएंगे तो असल में बहुत सारे नंबर आते हैं तो कभी कभी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक। तो अभी तक कोर्स कैसा लग रहा है आपको? ठीक ही आ रहा है सर, अभी तक तो तकरीबन 4 मंथ हो गया, मैंने अभी RHEL पे पहुंचा हुआ हूँ। गुड गुड। क्या 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 आपकी उम्मीद और आपकी मोटिवेशन लेवल कैसा है कि? अभी तो सर पीक पर है, और मुझे तो यकीन है पूरा मैं लग जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह की सपोर्ट बहुत अच्छी है। हम्म। और आपने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, कुछ नॉलेज है उसके बारे में आपको? सर मैंने ये यूट्यूब पे देखा हुआ है, जो पड़ा हुआ है ना आपका कंटेंट, हम्म। टोटल देखा हुआ है मैंने। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, जी जी। ठीक है। तो क्या प्रोग्राम आपका है? पाकिस्तान में काम करने का है, मिडिल ईस्ट जाने का है, या यूरोप जाने का है? सर यूरोप यूरोप जाने का है, पाकिस्तान में तो नहीं करने का है। अच्छा ठीक, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जी। ठीक है। तो ठीक है, ठीक है बिल्ला सर। है, कोर्स करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्ला सर, जज़ाकल्ला। अच्छा, अच्छा जीशान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ के गए हैं, ठीक है। जी। तो आगा सफदर साहब, आगा सफदर साहब, हाँ, बात करें। सलामकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हम्म। ये है कि जो लोग ऑलरेडी इनिशियल स्टेजेस में हैं स्टडीज़ की, उनके हम्म। लिए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। डेफिनेटली उनको वो स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर रहा है, और उनको एलोकेशन में, जॉब हंटिंग में, इवन कैरियर ग्रोथ में, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में आप कह रहे हैं, ऑलरेडी हम्म। वो हेल्प आउट करेगा, और नज़र भी आ रहा है थोड़ा। मैं हम्म। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में हूँ, हम्म। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोगों का कैरियर ऑलरेडी, जैसे आप लोग कह रहे हैं, एक आदमी बिल्कुल टेक्निकल नहीं है लेकिन वो स्टार्ट कर सकता है कोर्स, जी और वो मतलब अच्छे से कर भी लेगा, और इसको वो स्टैंड भी कर लेगा मार्केट में, जी हाँ, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है कि ह- हर आदमी जो पहले को 8-10 साल जॉब कर चुका है, उसका एक प्रोफाइल है ऑलरेडी, जी और हाँ। वो नॉन टेक्निकल प्रोफाइल है या वाइड बेस नहीं है। हम्म। अभी वो आदमी चेंज करता है अपना पूरा कैरियर ग्रोथ, विच इज मतलब कैरियर चेंज करना एक बड़ा डिसीजन है। जी हाँ, टफ कि आपके डिसीजन पास है। पहले, जी जी, वो पहले आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और अब आपने नया पूरा ग्रैब किया, तो वो जी हाँ। मार्केट में उस तरह खड़ा हो सकेगा जैसे कि एक ग्रेजुएशन किया हुआ एक सर्टिफाइड बैचलर या मास्टर डिग्री होल्डर है। और हम्म। आजकल जो दौर है एआई का, इसके अंदर भी एक सर्टिफिकेशन काफ़ी नहीं है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। और उसके बाद फिर वो जॉब में स्टैंड लेने के लिए, जब इंटरनेशनली आप बात करते हैं, तो इंडियंस हैं और बहुत सारे लोग हैं।
हम्म, तो उन सब में डेफिनेटली उन लोगों की 10-10 8-8 साल की एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी का, आईटी का, आईटी इंजीनियर होने का। तो उसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा कि कैसे एक नॉन टेक्निकल जिसने पहले 8-10 साल कोई एडमिन या कोई और जॉब किया, ऑपरेशनल किया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहा है या हम्म। किसी और में रहा है, तो वो जब चेंज करे तो उसके लिए आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और हमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? या देखिए, ये सवाल बहुत दफा आता है। अभी एक मैं हम जब प्रोग्राम शुरू किया था, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कि इंजीनियर साहब थे, उन्होंने बात की थी हमसे इसके बारे में। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है और आप आईटी में लॉन्च होने जा रहे हैं, तो उसमें एक एडवांटेज बहरहाल आपको मिलेगा, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, आईटी बहुत जगह पे इन्फ्यूज हो रहा है। तो अगर आप एचआर में हैं और साथ में आप उसके साथ एआई भी आपका इन्फ्यूज होने जा रहा है, तो आपको वहाँ एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो एक आदमी जो उसका सिर्फ आईटी का एक्सपीरियंस है और इसका किसी और फील्ड का भी है, तो दोनों मिल के भी उसको हेल्प हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, इन तमाम फील्ड्स के अंदर जिनको कोई और एक्सपीरियंस है और साथ में आईटी का एक्सपीरियंस है, उसको उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अब एक सवाल ये है कि आप क्योंकि एज आईटी प्रोफेशनल जा रहे हैं और उसका आपका एक्सपीरियंस जो 10 साल का नहीं है, ठीक है, तो क्या उसके बराबर आएंगे? नहीं, आप उसके बराबर नहीं आ सकते अभी। ठीक है, तो जो बंदा उस फील्ड में काम कर रहा है उस पे नहीं, आप एंट्री लेवल जॉब पे जाएंगे, या जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके एड्स थोड़ा और बेहतर पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन जो आपका पे स्केल होगा, वो डेफिनेटली आप जो भी फील्ड से जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, आप फील्ड में इंटर हो जाते हैं, फिर आगे जाके आप ग्रो कर सकते हैं। और जहां तक कहा आपने, कहा कि बहुत सारे वो हैं, आपके सर्टिफिकेशन होती है। तो हम जो एआई ऑप का कोर्स करा रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, बहुत सारे टूल सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं उसके अंदर आप। ठीक है, तो वो काफी काफी बड़ा एरिया को इनकम इनकम पास करता है। ठीक है, और अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ती है किसी चीज की और अदर कोर्सेज करने के लिए, बिल्कुल करना चाहिए आपको। ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है अपने आप को अपडेट रखने के लिए, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक बात डेफिनेट, एक बात क्लियर है, हमारे यहाँ इंटर पास लड़के भी ऐसे हैं जो 3-3 4 लाख रुपए पाकिस्तान से कमा रहे हैं। ठीक है, तो पहला मसला जॉब का और पैसों का मसला तो हल हो गया है। अब क्वेश्चन है कि वो हायर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, नहीं, अभी वो एंट्री लेवल के ऊपर है। लेकिन आगे जाके इसी फील्ड में करते करते और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास को किसी और फील्ड का पहले से एक्सपीरियंस है, तो दोनों को मिला के आपको उसका एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, जॉब आपकी प्योरली आईटी बेस्ड भी हो सकती है, और जॉब आपकी जो होती होती है कि वो इनहांस जॉब हो किसी और फील्ड के अंदर, जिसमें आईटी के साथ साथ आपको उसका एडवांटेज मिल सके। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर जो है तमाम चीजों के अंदर ये आ रहा है। यानी अगर जो जो कोई गाड़ी का इंजन का मैकेनिक है और उसको आईटी रोबोटिक्स उसको आता हो, तो डेफिनेटली उसको फायदा होगा इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से जो लोग फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं, वो ताल्लुक नहीं है आईटी से वहां पे, तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करके वहां नई चीजें इजाद कर रहे हैं। अब मेडिसिन जो है वो एआई बना के देगा उनको, एटलीस्ट मॉलिक्यूल डिजाइन करके दे सकता है उसमें। ठीक है, और जो जो जी जी। उनका डाटा होता है इसका, सारी इसका जो ट्रायल और इसका डाटा होता है, वो सारा एनालाइज करके देगा आपको। ठीक है, तो ये सारे काम इसके हिसाब से जल्दी हो जाते हैं और ज़्यादा परफेक्टली होते हैं, और कम लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर को ये फायदा होता है कि कम लोगों से वो ज़्यादा काम कराता है, और एक्यूरेसी भी उसकी डेफिनेटली बेहतर होती है। आई अंडरस्टैंड टोटली एंड एग्री विद यू कि हम्म, मैं ऑलरेडी इसलिए हाँ, बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक मिड लेवल से थोड़ा अपर लेवल पे हम्म, आ चुका हूँ। हम्म, मेरे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं मिडल ईस्ट में हम्म, जॉब में। हम्म, और मेरा थोड़ा मैंने शुरू में 2001-2-3 में थोड़ा हम्म, आईटी के कोर्सेज किए थे, बट वो फिर छोड़ के मैं कुछ और स्टार्ट हो गया तो वही कर लिया। ये हम्म, पर्टिकुलरली मेरा हो जाएगा डिस्कशन, तो मैं हम्म। जनरली पूछ रहा था। अब क्वेश्चन वही है मेरा, मतलब मेरे लिए एक इजी नहीं है हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन कि मैं चेंज करके, अभी आपकी बट मैं सैलरी इंटरेस्टेड कितनी हूँ, है? बट आई एम सैलरी कितनी है? इंटरेस्टेड। सैलरी कितनी सॉरी। है? सैलरी कितनी है? स्टडी मेरी है ग्रेजुएशन प्लस एग्जीक्यूटिव एमबीए है। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी सैलरी क्या 20,000 ये रियाल से ऊपर है? नहीं 20,000 नहीं है, हाफ कर लें इसको। हाफ कर ले। हाँ, तो अगर आप आईटी में जाते हैं, होपफुली होपफुली आज से 1 से 1.5 साल के बाद, अल्लाह ताला बेहतर समझता है, तो आप ये कम से कम 20 के रेंज में पहुंच जाएंगे। 1 साल में इतना जंप कर लेंगे, ये फाइनेंशियल जंप है आपका। अच्छा, ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हमारा 1 साल रहेगा? 1.5 साल रखिए आप उसको। 1 से 1.5 साल ये रहेगा मैं आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको कह रहा हूँ, आप एआई ऑप्स करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप लेवल 3 करते हैं तो वो 1 साल में हो जाएगा, डेवऑप एक नहीं साल में हो डेफिनेटली, जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा एडअप करता हूँ। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ऑफिशियली एआई जो है हमें हम्म, ऑफिस में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। हम्म, ऑलरेडी उसके ऊपर सेशंस अवेयरनेस इंटरनली हो रहे हैं।
हाउ हम्म टू यूज इट। आई नो कि हम्म ये मतलब वो आप कह लें एंड यूजर लेवल पे हमें उसको ट्रेनिंग्स ऑटोमेटिकली देने लग गए हैं, अच्छा। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थोड़ा बाकी जगहों से आगे। डिफरेंट है, ये अच्छा लोग ये आगे बताइए, चलते हैं। विद इन सेम कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर जी आप जी, ये कोर्स करते हैं तो उसमें आगे यहाँ क्या चांसेस क्या हैं आपके, क्या देखते हैं आप? डेफिनेटली वो जो कोर्स, विदाउट चेंजिंग मैं जॉब क्या मैं समझते मैं हैं, क्या आपको क्या बताता फायदा है हूँ। आपको? जो हम्म ऑलरेडी किए हुए लोग हैं, जो हम्म आईटी से और आईआई से ऑलरेडी जो इक्विप्ड हैं इस वक्त, मैं तो फॉर हम्म एग्जांपल आज चेंज करता हूँ, 1 साल बाद खड़ा होऊंगा, 1 साल बाद मार्केट चेंज हो जाएगी। जो आज किए हुए लोग हैं, हम्म डेफिनेटली उनके लिए हायरिंग्स ओपन है। मैं यहाँ से वहाँ स्विच नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है चीज़ें, और हम्म। वो मेरे से डेफिनेटली ज़्यादा सैलरी पे काम हायर हो रहे हैं यहाँ देखिए पे। मैं एक चीज और बताऊँ, ये चीज। 95% लोग इंडियन हैं। हाँ देखिए वो पता है इस क्या है फील्ड उसकी में। वजह, ये कि इन्होंने ये हमने हमने जो ये काम हम अभी करने जा रहे हैं, ये इंडियन 30 साल पहले कर चुके हैं। जी ठीक जी है। जी और ये इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये साउथ इंडिया के लोगों ने अपने तौर से करना शुरू किया, एक ने दूसरी की हेल्प की, तीसरी की, करते 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 सारे पहुंच गए हैं। जी जी जी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, आई ये अंडरस्टैंड। बिल्कुल खामोशी से इन्होंने किया और इन्होंने अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर ली, लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ी है। ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा टारगेट जो मार्केट है वो यूरोप और अमेरिका है। वहाँ के जो नेटिव्स हैं, जिसको आप कॉकेशियन कहते हैं, गोरे, वो नहीं पढ़ना चाहते ये। उनको 5 साल पढ़ना बहुत भारी लगता है, 1 साल पढ़ना बड़ा भारी लगता है, तो हमारी ग्राउंड ओपन है। तो आपका कंपटीशन गोरों से नहीं है, आपका कंपटीशन आपका साउथ इंडियन से है, देखा जाए तो। ठीक है ना? करेक्ट करेक्ट तो इनसे करेक्ट है। करेक्ट। तो ठीक है, 10 जॉब वो ले जाएंगे तो 5 हम ले जाएंगे, ये होगा। हम कब कह रहे हैं कि हम 100% पूरा पूरा देखिए पिज्जा ले मार्केट जाएंगे? ओपन है, अगर किसी स्लाइस के पास। काटेंगे उसमें से, स्लाइस ले उसमें से 10% का, उसको 15% करें, डेफिनेट 20% करें, ऐसे ही जाएंगे आगे। ठीक डेफिनेटली। है। और हम, मुझे नहीं पता कि हम में से जो लोग पढ़ने के लिए जहाँ पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन आगे जाके आज से 20 साल के बाद गूगल का चेयरमैन बन सकता है, सीईओ बन सकता है। करेक्ट। ठीक है ना? तो इन्हीं से कोई बंदा निकलेगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि हम सब कोशिश करें। आप अपने लिए जॉब करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, इसमें आपको मुल्क का भी फायदा होगा। फॉरेन एक्सचेंज आप भेजेंगे, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे सॉरी मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। ना कोई बात नहीं, मुझे ये ऑलमोस्ट वेलकम। बताइएगा कि हम फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम्म ऑलमोस्ट कितना टाइम चाहिए स्टडीज़ के लिए इसमें, और आप लोगों की क्या स्केड्यूल्स रहते हैं, या आप क्या रिकमेंड करते हैं? समझिए बिल्कुल नहीं, हालांकि मेरा थोड़ा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस पुराना है, हम्म। थोड़ा मैंने काम किया हुआ है, लेकिन बट आई कंसिडर कि मुझे जीरो से जाना है, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, सब चेंज चलो हो गया है। ये अच्छी बात है कि आप मेंटली कह रहे हैं जीरो से जाना, तो आपको ज्यादा रिलैक्स वे में काम करेंगे। सपोज कर आप जीरो से जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है, आप बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो आपको 3 से 4 घंटे, बल्कि 4 से 5 घंटे रोजाना अगर आप पढ़ें, टाइम आपकी मर्जी का है, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें। ठीक है। जो चीज सुनने वाली है वो कान में हेडफोन लगा के सुनते हुए जाइए, घर आके उसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना? उसके बाद लैब जो हमारी है वो क्लाउड के ऊपर है, उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। जो रियल लाइफ आपको हैंड ऑन सिखाते हैं, ये सारा कुछ करके मेरा अपना ख्याल है कि आप 1 साल से 1.25 साल में कर लेंगे। ठीक है ठीक है कोर्स का ठीक है। ड्यूरेशन हमने 18 महीने दिया, आप अगर उससे पहले कर लेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। रुकावट कोई भी नहीं है। लेकिन कोई अगर बंदा है कि मैं 3 महीने में कर लूंगा एआई ऑफ, तो हम बोलते नहीं जनाब, इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? अच्छा ये सर, और जो इंपॉर्टेंट है। ये हम कोर्सेज कर रहे हैं, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हैं? ये डिप्लोमा है, यूके का डिप्लोमा है आपका। इसमें एक और फायदा है यूके का? आपको, देखें। आपके यहाँ पे, आपके यहाँ मिडिल ईस्ट में ये होता है कि अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री यूरोप की हो तो तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। अगर पासपोर्ट पाकिस्तानी हो और डिग्री बाहर की हो तो तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, दोनों चीज़ें पाकिस्तान की तनख्वाह कम मिलती है। तो आपको जो डिप्लोमा मिलता है, ये जो कॉल का है, यूके का डिप्लोमा है ये। तो इसका फॉरेन क्वालिफिकेशन, इसका एडवांटेज आपको इमीडिएटली जॉब पे यहाँ भी मिलेगा। अगर आप उसको सबमिट करा दें कि मैंने ये कोर्स कर लिया है और मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ की है, तो आपको एडवांटेज मिल सकता है। गॉट इट गॉट इट। ठीक है। ठीक है और सर, थैंक यू सो मच। एजो कॉल के बारे में पता है आपको? एजो कॉल जो है, जिस तरह हमारे एचईसी है, इस तरह का, क्योंकि वो उन्होंने बहुत पहले चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया था, गवर्नमेंट के हाथ से करके उन्होंने कंट्रोलिंग उनके ऊपर से होती है। लेकिन उन लोगों को, मुख्तलिफ इदारों को ये चीज मार दी थी कि आप ये सारा कुछ देखेंगे वहाँ। ठीक है। प्राइवेटाइज टाइप की चीज होती है। ठीक है। तो एजुकॉल और ये सब जो है उसी तरह के इदारे हैं जैसे हमारे यहाँ एचईसी है, लेकिन वहाँ मोर देन वन है, हमारे तो एक ही है और वहाँ मोर देन वन है। ठीक है। तो ये डिग्री अवॉर्डिंग बॉडी है। ठीक है। और हमारा कोर्स जो है, ये कोर्स अलनाफे का है, जो हमने डिजाइन किया है और उनसे अप्रूव कराया हुआ है। और जो बाकी कोर्सेज होते हैं वो उनके अपने डिजाइन किए हुए होते हैं, उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी पीएसएन के कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है। वो पीएसएन का डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। ऑफ शेल्फ है। ठीक है। और हम उसको सिंपली सिंपली वो पढ़ा के और उसको डिप्लोमा देंगे आगे जाके। लेकिन जो हमारा जो कॉल का जो हमारा डिप्लोमा एआई ऑप्स का है, या डेवऑप्स का है, या सिसऑप का है, या साइबर सिक्योरिटी का है, ये हमारा अपना फैसल साहब का डिजाइन किया हुआ है ये।
और इसमें सबसे सबसे खास बात यह है कि ये माइंड ऑफ एम्प्लॉयर, ये जॉब की जो रिक्वायरमेंट फ्यूचर में की आती है उसको रख के डिजाइन किया है। सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं किया है, ये एक्चुअली सिखाने के लिए किया है। यानी आपको जॉब रेडी कर रहे हैं, और जॉब रेडी हर लिहाज से, आपको लैंग्वेज के लिहाज से, ठीक है, आपको इंटरव्यू के टेक्निक के लिहाज से, आपकी प्रोफाइलिंग के लिहाज से, ठीक है। और इसके बारे में आपसे जो एम्प्लॉयर रहता है वो पूछता भी है कि आपने ये पढ़ तो लिया, इस पे कभी प्रैक्टिस काम किया है कि नहीं किया। तो हम इसमें आपको 1 साल का अनपेड इंटर्नशिप भी देते हैं। हमारे ऑलराइट। हमारे हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनको अभी जॉब मिली है होम होम ऑफिस में। होम ऑफिस वो डिपार्टमेंट है यूके का जो कि वहाँ पे वीजा इशू करता है, ठीक है, सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। और वहाँ पे जब उन्होंने बताया कि नाफे से पढ़ा है, तो उसके लिए वो पूछने की इंटर्नशिप किया आपने, उन्होंने कहा जी हाँ की है। तो डेफिनेटली अगर इंटर्नशिप करते हैं तो वो पे स्लिप मांगते हैं कि आपने किया है कि नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने शो किया कि मैंने अनपेड किया है। तो 1 साल का इंटर्नशिप आपको आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है कि आपने इंटर्नशिप भी किया हुआ है, तो ये भी आपको मिलेगा। यानी आप पूरे असलहे से लैस होकर उतरेंगे मैदान मैदान में, ताकि आप जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको आप विन कर सकें। थैंक यू सो मच जी फॉर दिस यू आर मोस्ट आंसर्स। वेलकम। तो कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप कोर्स? मैं वही थोड़ी डिटेल्स वगैरह देखूंगा, क्योंकि मैं 2-3 चीजें देख रहा था करने के लिए। आई हम्म गो थ्रू कि कब सेशन स्टार्ट हो रहा है। आई एम नॉट टोटली, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं सेशन हम्म क्योंकि मुझे पता था हो रहा है, तो आई थॉट कि मैं डिस्कस करता हूँ। हम्म। तो डिटेल्स में लेता हूँ, फिर देन आई विल सी कि मैं जरूर इसमें जरूर जरूर स्टार्ट जरूर कैसे। जरूर। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑडियंस में अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो अपना हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग नए आए हैं इसमें, तो हम एक दफा अगर जीशान साहब बता दें कि अल्लाफे क्या है और क्यों है। देखें, अभी जो इनका सवाल था ना, उस हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बेसिकली उन्होंने कहा कि जिनका पास एक्सपीरियंस होता है तो वो लोग ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से इस इंडस्ट्री को जो है वो जानते होंगे या कैप्चर कर सकेंगे, या फिर उनको जॉब की जो है वो सहूलत पहले मिलेगी बनस्बत इनके, कि अगर ये जो है वो बेसिकली अभी उस जॉब को हासिल करने की पढ़ने के बाद जो है वो कोशिश करते हैं, तो ये जो है वो एंट्री लेवल पे लगेंगे या मिड लेवल पे लगेंगे। तो देखिए, कहने का मकसद ये है कि अल्नाफे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जो है वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो अल्नाफे करवाता है। मतलब कि बेसिकली जॉब जो है वो आपको इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, वो अल रज़ाक की जो हमारी लैब्स हैं वो बेसिकली आपको सिखाती हैं कि जो कि बेसिकली इंडस्ट्री में जिस तरह का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर एक बंदे के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, और वही एक्सपीरियंस अगर आप जो है वो 2 साल में ले लेते हैं या 1.5 साल में ले लेते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इसको जो है वो ख़त्म करते हैं, अल रज़ाक की लैब्स को आप कितने अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप जो है वो उन 10 साल का एक्सपीरियंस आप 2 साल में भी जो है वो बेसिकली कवर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं। आप जितना जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, हम आपको सारी चीज़ें जो है वो फराम कर रहे हैं। आपको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको जो है वो दे रहे हैं लैब्स की सूरत में। तो अगेन वही वाली बात है कि ये डिपेंड नहीं करता कि एक बंदे का एक्सपीरियंस अगर 8 साल का है, 10 साल का है, वो आपसे आगे चला जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी कर सकते हैं, आप अगर प्रॉपर तरीके से टाइम दें। सारी फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी लैब्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी थ्योरीज आपको दे रहे हैं। पढ़ना आपका काम है। अगेन जिस तरह आपने फरमाया तौकीर साहब, कि पढ़ना जो है वो बेसिकली हर इंडिविजुअल का जो है वो मकसद होना चाहिए, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए। अगर वो चीज़ों को कंप्लीट करेगा, लैब्स करेगा, सब कुछ करेगा, तो वही 10 साल का एक्सपीरियंस वो जो है वो 2 साल में गेन कर सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कितना टाइम दे रहा है। तो बेसिकली मैं इस चीज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा था। मैंने कहा मैं ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी सारी करवा रहे हैं। और दूसरा, अब इसमें एक्सपीरियंस के बारे में एक थोड़ी अजीब सी बात कर दूं मैं। जी जी, ज़रूर। एक्सपीरियंस कई तरह के होते हैं। एक एक्सपीरियंस होता है जो 10 साल का एक्सपीरियंस 10 साल का होता है, हम्म। और ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस 1 साल का होता है, 9 साल की रिपीटेशन होती है, ठीक ऐसा है। ही है। तो बिल्कुल। बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो कि जिसको हम पहले बोलते थे पेंसिल पुशर है, वो हम्म। सदियों से एक ही काम करते आ रहे हैं, बंदा ठीक है। ग्रो अप नहीं कर पाता ना, इंडस्ट्री में ग्रो एग्जैक्टली अप नहीं कर पाता, एग्जैक्टली। वहीं पर ही अपनी जगह डेड पे एंड लगा पे रहता होते है। हैं। तजर्बा 20 साल का हो, 25 साल को, लेकिन चूंकि एक ही काम बार बार किए जा रहा है वो, हम्म। ठीक है, तो उसमें डाइवर्सिटी उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल दूसरी ऐसा बात है ही है। जो चीजें मार्केट में चेंज हो रही हैं, जो हम्म। जो इनोवेशंस हो रही हैं, अगर उसको अडॉप्ट नहीं करता है, तब भी हम्म। इतना लंबा एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त जॉब मार्केट में ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोग अपनी अपनी जॉब पे बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो जॉब इसलिए चेंज नहीं कर पाते कि जैसे ही वो जॉब से बाहर निकलेंगे, उनके यहाँ कोई यंगस्टर आ जाएगा, ठीक है,
और उनकी इस एज में जाके जॉब कहीं होती ही नहीं है। फेयर उसकी फैक्टर वजह है ना, फेयर फैक्टर है बिल्कुल। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसे ही है ठीक है, बिल्कुल, ये क्योंकि है। जाहिर सी बात है एक बंदे का हम्म, एक्सपीरियंस है, इतने अरसे से काम कर रहा है ये हाँ। वो। अब वो हम्म। जो है वो बेसिकली वो ये कहता है कि यार वो कम उम्र का लड़का मुझसे आधी तनख्वाह में ये काम तो कर सकता है, ठीक है ना। हम्म। तो वो बेसिकली अपने आप को इनहेंस नहीं करते, वो इसी चीज में इसी डर में जो है वो रहते हैं कि हाँ भाई मेरी जॉब को टेक ओवर कर लेगा, क्या है क्या नहीं। हम्म। अभी उनको बंदों से जो है वो डर नहीं लगना चाहिए, उनको जो है वो एआई से डर लगना चाहिए कि एआई जो है वो इनकी जो है वो नौकरी खा हाँ। सकता है, सब कुछ कर सकता तो है तो। अगर अगर कोई यंगस्टर आता है और वो पढ़ के आता है, और जो बंदा पुराना काम कर रहा है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा है, अगर वो भी अपने आप को इस चीज में अपग्रेड कर ले, तो वो क्या ज्यादा बिल्कुल बेहतर पोजीशन में नहीं आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, देन बिल्कुल एज इज अ ऐसे ही नंबर। ठीक है ना? है। तब बिल्कुल तो आपका हाँ। एक्सपीरियंस एक्चुअली बेनिफिशियल होना चाहिए आपके साथ। ठीक एक्चुअल है। चीज जो होती है वो बंदे की जो है वो बेसिकली लर्निंग स्किल्स जो होती हैं, वो अगर किसी भी एज में बंदा अपनी लर्निंग स्किल्स को एनहेंस करना चाहे तो वो कर सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एज इज जस्ट अ सबसे नंबर, कम बिल्कुल। उम्र अल्नाफे में सबसे कम उम्र लड़का जिसने जॉब करके पैसे कमाना शुरू किया है, वो क्या है? दूसरी वो एग्जांपल मिलन, मैं दूंगा। हाँ बिल्कुल हम्म, बिल्कुल आप दीजिएगा, बिल्कुल। नहीं, दूसरी मैं दूंगा, पहले आप बताइए। अच्छा अच्छा, पहली जो है वो बेसिकली मूसा जमाल है, ठीक जी है हाँ। ना। मूसा जमाल मेरे ख्याल से आई गेस ही इज 14 और 15, ठीक है हम्म। ना। तो उसने जो है वो माशाल्लाह से लेवल 5 का डिप्लोमा करके अब जो है वो सऊदी की कंपनी के लिए रिमोटली जो है वो जॉब कर रहा है। अच्छा, तो रिमोटली इसलिए कर रहा है कि उसकी एज इतनी नहीं हुई कि एज उसको इतनी नहीं है, हाँ, कि लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आज ये है। अच्छा, सबसे ज्यादा एज का जो बंदा है, जो कि एआई ऑप्स कर रहा है, तो मैं उसका नाम बताऊं आपको? नहीं वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आप ही हैं मेरे बता ख्याल मैं, जी हाँ, से। मैं एआई ऑप्स कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जी भी 2 महीने माशाल्लाह। हुए हैं, और जी मेरी एज 56 है। ठीक है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। एज इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अर्ली एज में भी लोग कर सकते हैं, और मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। दो सवाल ले लें। शाहरुख साहब हैं और साद साहब हैं, शाहरुख साहब से ले लें पहले। जी जी। जी, शाहरुख साहब। सॉरी सर, मैं पहले भी क्वेश्चन कर चुका हूँ लेकिन हाँ हाँ, नो अभी प्रॉब्लम। कुछ और डाउट है। बताएं। सर ये कोर्स खत्म करने के बाद जो ये मुझे पूरा प्रोसेस समझना है कि एजुकॉल कब स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कैसे कैसे होता है सब प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है मतलब। बड़ा आसान है। आपने करना है कोर्स, तो आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ एजुकॉल की फी पे करके उसको भी करना है। इसका भी जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करना शुरू कर दें। ये इसका पार्ट 1 आपका हो जाएगा। ठीक है। नहीं सर, ये कैसे मतलब पोर्टल वगैरह पे होता है ये। जी हाँ, आप जब फीस पे करेंगे आपको पोर्टल पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और सर मुझे एक और क्वेश्चन था कि मुझे फ्यूचर में ये एआई के क्या असर होंगे जॉब पे, अगर आप अच्छा, बता दे अभी तो। आप डीसीएस कर रहे हैं? जी जी सर। हाँ। अगर इसको आप अभी स्विच करना चाहें, ठीक है, तो आप स्विच कर सकते हैं एआई ऑप्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन वही है। आपको दो चीज सोचनी पड़ेंगी। ठीक है। एक तो आप जो जो उसकी फी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी आपकी कैसी है, वो आप बेहतर समझते हैं। ठीक है, और वो आपको मैनेज करना चाहिए। और सेकेंडली, जो नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है, वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जितने घंटे अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको उससे ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। अगर ये दो चीजें कर सकते हैं, तो आप कल से अपने आप को स्विच कर लें। ठीक है। अगर आपको स्विच करने का प्रोग्राम है, तो अभी एजोकॉल को स्टार्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, स्विच करने के बाद कीजिएगा, ताकि आप लेवल 6 के एग्जाम दें। ठीक है। क्योंकि एजोकॉल जो है वो एक वंस अगर आपने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लिया 14 डेज के बाद, वो फिर उसको चेंज नहीं करता है, रिफंड भी नहीं करता है, और उसको ट्रांसफरेबल भी नहीं है। ठीक है। तो अगर सर मैं आपका ये कह रहा था कि डीसीएस करने के बाद अगर मैं जॉब पे बैठ जाऊं तो उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू रखूं तो ये हो सकता है। बिल्कुल इस योर डिसीजन, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप अपने 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 सरकमस्टेंसेस के अंदर इसको डिसाइड करें, तो बहुत अच्छा फैसला होगा ये। तो अगर आप समझते हैं इस तरह करना, तो आप इस तरह कर लें, या पहले ये करके जॉब पे बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद एआई आप शुरू कर दें, जॉब के साथ साथ कर लें उसको आप। ठीक है। अच्छा, आप साथ साहब से पूछ लें जरा। साथ साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साथ साहब कैसे हैं? कैसे? अल्लाह का करम है, आप कैसे? ठीक है, तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे ना वो लैब जो है वो कंटेनर वो इशू चल रहा है, वो तकरीबन काफी अर्सा हो गया, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। आ, कितना टाइम हो गया आपको साथ लैब में ये इशू आते हुए? ये तो महीना तो हो गया होगा। नहीं, इशू क्या आ रहा है, आप जरा इशू को डिटेल में बताएंगे? इसमें मुझे वो टोकन बैलेंस 7 शो करता है और टोकन
यूज शायद टुडे जीरो। आपकी वॉइस जो है ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, दोबारा बताएं। इसमें वो मुझे टोकन बैलेंस 7 शो करता है 7, और टोकन यूज टुडे 00, और मैं जब कोई कंटेनर लॉन्च करता हूँ तो वो होता नहीं है। अच्छा, कंटेनर लॉन्च कर रहे हैं तो वो कंटेनर जो है लॉन्च नहीं हो रहा, और टोकन जो है वो 00 हुए हैं। नहीं, टोकन बैलेंस जो है वो 7 शो होता है ना, ठीक है। और टोकन यूज टुडे 00 होता है, लेकिन लॉन्च कंटेनर करूँ तो वो कहते हैं बैलेंस नहीं है आपके पास, ये वो इस तरह। ठीक है, तो आपने टिकट ओपन करा है इसका? हाँ, मैंने ईमेल भी की थी, लेकिन वो जवाब बहुत लेट आया है, और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, साथ देखें इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो कुछ लैब्स पे जो है ना हमारी टीम वर्किंग कर रही है, उस पर कुछ डाउन टाइम आया हुआ है, तो वो जो है जल्दी उसको रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, तो फिर मुझे आके आपका ये पूरा चेक करना पड़ेगा कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कंटेनर कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसमें देखें दो इश्यूज हो सकते हैं, एक तो इंटरनेट का इशू हो सकता है, और दूसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू की वजह से जो है ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपके ब्राउजर का इशू हो सकता है। तो ये मैं अभी आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, फिर आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होकर मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्या इशू आ मैं रहा है। मैं आपको अपना नंबर दे दूं, अभी मैं लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, आप मुझे डीएम कर दें नंबर, और फिर मैं मैं ग्रुप में आपको ही लिख कनेक्ट देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। ये मेरा ठीक है, नंबर आ गया, जिसके आखिर में 90 आता है ना, ये बिल्कुल मेरा ठीक है, नंबर है। तो बिल्कुल ठीक है। मुझसे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर ले, या वैसे जब आप फ्री हो तो। ठीक है। मैंने ये इस ब्राउजर वगैरह सब चेंज किया है, नेट मेरा बहुत अच्छा है, फाइबर है। ठीक है, क्योंकि लेकिन पता नहीं क्या इशू है, ये काफी ठीक है अर्सा हो गया। साहब साहब, इस चलो प्रोग्राम ठीक के बाद हम एक टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर ये एहसन साहब आपसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह आज ही। ठीक है एहसन साहब। बिल्कुल ठीक है। ठीक है साहब साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। इसहाक साहब से बात कर लें, मोहम्मद इसहाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसहाक साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आपसे मुलाकात तो हुई थी वहाँ पे, आपने एडमिशन करवा लिया था तो फिर सर से। अच्छा, कहाँ पे? जी रिसेंटली 3 महीने हो गए, हम विजिट कर लिए थे आपके ऑफिस में, वहाँ अच्छा पे अच्छा हमने। अच्छा। जी अच्छा अच्छा अच्छा। अ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैंने अभी 3 महीनों में 50% DCS कंप्लीट कर लिया, और हम्म। अभी डेवॉप्स कर रहा हूँ 6% शायद। आप एहसानाबाद में नहीं रहते? जी गुलशन इमारत के जी पास। जी 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 ठीक, अब मैंने वही है। पहचान लिया आपको, आप पुराने ऑफिस आए थे हमारे। जी जी ठीक है ठीक है, मैंने पहचान लिया आपको। जी। तो सर मैंने 50% DCS कंप्लीट कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन जी। ये है कि सर जो भी डिप्लोमा हम कंप्लीट कर ले, लेवल 1 लेवल 3 या 4, तो हम्म। उसी का एग्जाम ही देंगे या सारे IOPS कंप्लीट करके? नहीं नहीं, आप कोई सा भी डिप्लोमा ले सकते हैं लेवल 3, उसका एग्जाम दें और जॉब पे प्लेस हो जाएं। आप लेवल 4 लें, उसको कंप्लीट करें, उसका एग्जाम दें, अल्लाह की रिक्वायरमेंट पूरी करें, जॉब पे प्लेस हो जाए। 5 के बाद भी जॉब है, 6 के बाद भी जॉब है। हर डिप्लोमा अलग अलग एंटिटी है, और हर एक के बाद आपकी जॉब की प्लेसमेंट है। सर आई मीन के चॉइस 1 करना है। एग्जैक्टली अभी आपने डेवॉप लिया हुआ है, डेवॉप्स लिया जी हुआ है। जी। हाँ, तो डेवॉप्स पूरा कंप्लीट करके नो सर, ये लेवल 6 में हो ये। फिर आप एआई का पूरा कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद फिर वो आप जो कॉल का एग्जाम देंगे लेवल 6 का। जी जी ठीक है, तो जी आपने डेवॉप भी कंप्लीट करना है, आपने साइबर सिक्योरिटी भी करना है, आपने सिसॉप भी करना है, और एआई एडवांसमेंट जो है वो भी करना है। ये चारों यूनिट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, कम से कम 85%। साथ साथ आपने जो कॉल के दोनों एग्जाम देने हैं, और अल्लाह की लैब करनी है। उसके बाद आपकी इंशाल्लाह जॉब प्लेसमेंट होगी। ठीक सर। है, और और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब होगी आपकी। ठीक है, लेकिन इसको जी कंप्लीट जी कर लें। सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा अफसन सर से, हम्म। कि हम कंटेनर ओपन कर रहे हैं ना, तो जब भी कंटेनर ओपन करके वो स्टार्ट सब कुछ हो रहा है, तो लास्ट में 20-25 सेकंड वेट करके फिर भी देख ले तो वो बोल रहे कि आपका अकाउंट नहीं भर, यूजर अकाउंट आर नॉट अवेलेबल, ये इशू आ रहा है। अ, मतलब आप डैशबोर्ड लॉगिन कर लेते हैं और फिर जो है आप नो नो कंटेनर भी नो सर, नो सर, इंस्टेंशन इंस्टॉल होके
जब रूट पासवर्ड आ रहा है ना इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके हम SSH ले रहे, तो वो बोले कि आपका अकाउंट नहीं बना है, यूजर अकाउंट नहीं, अल्लाफे रूट। क्लाउड से आप एसएसएच नहीं ले सकते, आपको उसी में ही रहना है। मतलब आप एसएसएच कहाँ ले रहे हैं, अपनी फिजिकल मशीन पे ले रहे हैं? जी ओ, यस सर। नहीं नहीं, वहां से वो एसएसएच नहीं आएगा। सर उसका एसएस इंटरफेस भी नहीं खुल सकता ना। नहीं, आपने मैं अल्लाफे क्लाउड में रहकर ही आपने कंटेनर लॉन्च करके उसी इन्वायरमेंट के अंदर आपने जो है ना वर्किंग करनी है। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अपना माइक अनम्यूट करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम तनवीर बिन समत है। मैं कनाडा के एक शहर रेजाइना से बात कर रहा हम्म। हूँ। अब यहाँ पे सुबह हो रही है, तो मैंने आप लाइव फेसबुक पर आपका लाइव वो देखा, तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि मुझे आपका लिंक मिल जाए। तो सबसे हम्म। पहली बात तो ये रिक्वेस्ट ये है कि जब आप जो भी अपनी तफसीलात पोस्ट करें, तो उसमें जूम का लिंक जरूर डालें। मुझे जूम का अच्छा, लिंक कहीं पे भी नहीं नजर आया। नहीं मैं तो आपको मैं मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अभी। जी ठीक है। ठीक अच्छा, है, आप फिर आगे मेरी आगे आपसे बढ़ते हैं। जी असल में एक हफ्ते से मेरी आपके एक एसोसिएट है मेहताब, उनसे ऑलरेडी मैं उन कांटेक्ट में था, तो मैंने उनसे भी फौरन से फोन करके बोला कि ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे जूम का लिंक दे दें। तो बहरहाल उन्होंने मुझे जूम का लिंक दे दिया। बहरहाल मेरी उनसे बातचीत ये चल रही है कि मैं रिजायना में होता हूँ, ये छोटा सा शहर है। हम्म। तकरीबन मेरा 10-12 साल का लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान और 4-5 साल मिडिल ईस्ट, और अभी 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रॉपर जॉब चल रही है। मेरी 4 दिन की शिफ्ट होती है, 3 डेज में फ्री होता हूँ। मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पर स्कोप है आईटी का, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, और शोर भी इतना सुन रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कर लूँ। तो मुझे मेहताब ने मशवरा दिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट का कोई कोर्स है वो शुरू करें। तो मेरा सवाल ये है कि मैं अभी जो मेरा प्लान है, मैं इस तरह से प्लान करना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि जो मेरी जो फील्ड है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में, इसमें डाटा का बहुत सारा काम है, और इसमें ऑलरेडी बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, बहुत सारी चीजें मतलब आईटी से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चलती रहती हैं। तो पहली तो बात ये है कि वो मतलब कौन सा कोर्स है जो मुझे इस तरह एडवांस अपनी अपनी करंट फील्ड को एडवांसमेंट में मुझे हेल्प करेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं मेरे पास 3 डेज हैं, तो मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? मुझे लगता है कि मैं शायद 10 to 15 आवर्स 3 डेज में निकाल लूं। तो मैं इसमें पढ़ना चाह रहा हूँ, और अगर इंशाल्लाह मैं 1 आध साल 1.5 साल में ये चीज कंप्लीट कर लेता हूँ, जैसे अब मैं बाकी लोगों से सुन रहा हूँ, तो पार्ट टाइम रिमोट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि मैं जितनी भी यहाँ पे जॉब्स देख रहा हूँ, या जितने भी यहाँ पे बड़े ऑफिसेज हैं, जो भी बड़ी फर्म्स हैं, उनके हेड ऑफिसेज बड़े शहर में ही हैं। तो अभी मैं फिलहाल अगले 1 आध 2 साल में मैं अब सिर्फ इस जॉब की वजह से अपना शहर तब्दील नहीं करना चाहता। तो ये मेरा क्वेश्चन है। आप मेरा क्वेश्चन हो सकता, मुझे उम्मीद है ठीक कि है, आप क्लियर क्लियर हो गया है। जो अच्छा मेरी देखें। इंटेंशन क्लियर। है वो आप खुद समझ जी हाँ, रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमने ये जो प्रोग्राम किया था, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, हमारे एक्चुअली 3 लाइव सेशन होते हैं। जैसे ओके। आपने सवाल पूछा है, एक्चुअली ये हमारा एक सेशन होता है फैसल साहब के साथ। ठीक है। ओके। तो वो इंशाल्लाह कल रात को होगा। तो अगर उसमें आके पूछें तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा, क्योंकि फैसल साहब बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। उनको इंडस्ट्री का पता है। ठीक है। और चीज़ों के कल बारे में उनके रात उनका में, यानी आपकी रात सेम टाइम जो अभी आप सेम टाइम पे कर रहे हैं? इससे इससे भी लेट, आपके टाइम के लिहाज से दोपहर के जोहर की नमाज से पहले करते हैं आमतौर पे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। 11-12 बजे आपका टाइम। ठीक है ना? तो मैं अभी हम इंशाल्लाह थोड़ा ज्वाइन करूंगा। हम थोड़ा अर्ली हैं इसके बाद। ठीक है ना? और अगर ये सवाल आप वहां आके पूछें, ठीक, तो आप कर लें। या ये क्वेश्चन आप मुझे मेहताब साहब को उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है। अगर आप नहीं आ सके तो ये एक सवाल मैं पूछ लूंगा उनसे, और पूछने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब में आ जाएगी। ठीक है, चले, ठीक बहुत है। शुक्रिया। तो बेहतर ये है कि आप ये सवाल वहां से पूछें। ठीक है। अच्छा, अभी आज का जो हमारा लिंक है, ये इसमें बेसिकली हम कंपनी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं लोगों से जिन्होंने पहले हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है। ठीक है। ओके। एक सेशन हमारे जुमे के दिन होता है। अभी जो सवाल पूछे उन्होंने कि वो उनका लैब का मसला हो रहा है, इस तरह के मसाइल हम उसमें हल करते हैं। तो हम 3 डिस्टिंक्ट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। एक फॉर द न्यू पीपल जिनको अल्लाह के बारे में बिल्कुल पता नहीं है।
ठीक है। और एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल पूछना है, इसके लिए। और एक वो लोग जो नए हों या पुराने हों, उनको कैरियर गाइडेंस चाहिए। ठीक है। ओके। तो आपकी ठीक है। कैटेगरी जो है वो कल वाले में फॉल होती है, तो इसमें से आप मेहताब मेहताब साहब को, देखिए मेहताब शरीफ साहब को क्वेश्चन लिखवा दें। ठीक है। और ठीक। इंशाल्लाह आप खुद आ जाइएगा, नहीं आएंगे तो फिर आपको लिंक मिल के आपको जवाब मिल जाएगा इसका मैं कल नेक्स्ट प्रोग्राम में। इंशाल्लाह ये ज्वाइन करूंगा। इसका हाँ, लिंक जूम में लिंक कहाँ मिलेगा इसका फिर जूम में आपको अगेन आपके कल? आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। और चल, बहुत शुक्रिया। आज के जूम में जो हमने लिंक शेयर इसलिए नहीं किया ताकि आप प्रोग्राम को ज्वाइन तो करें इसके अंदर, ठीक है, वॉच करने के लिए, लेकिन हमने कुछ चल, लोगों को ये स्पेशली लिंक भेजा है ताकि वो उसको प्रोग्राम में आ सके। तो चलें, थोड़ा बहुत सा शुक्रिया ये तौफीर भाई। डिफरेंट। हाँ, ठीक है। तो कल ओके। इंशाल्लाह आप आइए, ज्यादा ज्यादा तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा आपको, आप ज्यादा मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इरफान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम आवाज़ सुन सलाम। रहे हैं मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है इरफान साहब। अच्छा सर, मैं बेसिकली तकरीबन को 20 से 22 साल नेटवर्क्स की फील्ड में काम कर रहा हूँ, विंडोज़ एंटी सर्वर के दौर से लेके विंडोज़ सर्वर 2019 तक। हम्म। लेकिन वो आपने कुछ देर पहले जो बात की ना फकीर साहब, आपने कि वो 1 साल का एक्सपीरियंस तो 10 साल वही चलता रहता है, तो जी आप हाँ। यूँ समझ लें कि वही सिलसिला चल रहा है। ये सब बहुत से सिर्फ ये लोग से हुआ ऐसा कि ही है। वो इस वजह से कि विंडोज एंटी सर्वर फिर 2000 सर्वर, फिर आपको पता है वो आगे चलते चलते फिर 2019 तक आ गए, लेकिन वो फिजिकल सर्वर की हद तक ही अभी महदूद है ना सारा सिलसिला। जी हाँ। तो अभी तो आपको पता है कि ये चीज़ें क्लाउड पे चली गई हैं नेटवर्क के हवाले से। बिल्कुल मैं बिल्कुल। मतलब बात करूँ AWS है, फिर उसके बाद एजवेयर और क्लाउड के ऊपर आप आ गए हैं, तो वो उससे रिलेटेड मैंने वो फेसबुक पे देखा था, एक आपका कोर्स ऑफर आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप लोग एडवाइस करते हैं कि मुझे, क्योंकि अब एडवांसमेंट की तरफ भी तो जाना चाहिए ना, फिजिकल हम्म। सर्वर का दौर अब खत्म हो गया। आप दो में से एक कोर्स चूज कर लें, या लेवल 5 कर लें या अच्छा। लेवल 6 कर लें। क्या ख्याल है आपका अच्छा। एहसन साहब? आप कुछ रोशनी डालें जी इसके ऊपर। बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशन है तौकीर सर आपकी, कि लेवल 5 या लेवल 6 जो है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लेवल 5 में आपको तमाम नेटवर्क्स जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर होते हैं और सर्वरलेस प्लेटफॉर्म होते हैं क्लाउड की, जिसमें AWS भी है और माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी है, गूगल क्लाउड भी है, जिसे GCP भी कहा जाता है, तो उसकी तमाम आपको नॉलेज आ जाएगी। और आपको पता चल जाएगा कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे किस तरह से जो है चीज़ें मैनेज होती हैं। इसके साथ साथ उसमें ऑटोमेशन किस तरह से आती है, नेटवर्क्स बिल्कुल। में ही नेटवर्क्स में ही डेवऑप्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो है ना वो यूटिलाइज हो रही होती है, नेटवर्क के डेटा को बिल्कुल। कैसे कैप्चर करके उसको मैनेज कर रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है लेवल 5 में भी मौजूद हैं, और लेवल 6 अगर आप पढ़ लेते हैं तो AI की बहुत अच्छी जो है आपके पास ग्रिप आ जाएगी। ठीक है। तो AI और सर नेटवर्क्स का कोई लिंक मुझे नहीं समझ आ रहा, अच्छा मतलब नेटवर्क्स बिल्कुल। की फील्ड और AI। अच्छा देखिए, नेटवर्क्स में ही जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है इस तरह से कि नेटवर्क्स, अब नेटवर्क जो है, जैसे कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर की मैं बात करता हूँ, सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, ठीक है सर। उसमें मशीन लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो एम्बेडेड होती हैं। इसी तरीके ठीक से है। नेटवर्क के अंदर भी जो है ये AI एग्जिस्ट करती है। और इस वक्त जो नेटवर्क के बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें फोर्टीनेट है, जी जी। सिस्को है, सबसे बड़ा प्लेयर सिस्को है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जूनिपर है, और फिर तीसरे नंबर पे आता है फोर्टीनेट। ये तीन बड़े बिल्कुल। प्लेयर हैं। तो ये ठीक तमाम है। अपनी जो है ना प्रोसेसेस AI के थ्रू, पूरा इनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इनके नेटवर्क्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ें भी जाके आप उनके डॉक्यूमेंट्स को भी रीड करें। और ये तमाम हमारे कोर्सेज में हमने बताया हुआ है कि नेटवर्क्स, AI नेटवर्क में किस तरह से जो है ना वो नेटवर्क को मैनेज करती है, नेटवर्क की डिस्ट्रीब्यूशन में उनको हेल्प करती है, और ठीक नेटवर्क है। की बैलेंसिंग किस तरह से करती है, और उसके डेटा को किस तरह से जो है ना मैनेज करके और उसके फिर इंसाइट्स आपको बताती है। ठीक हो गया। तो इसमें सर काइंडली बस लास्ट ही क्वेश्चन है कि मुझे गाइड करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है और इसकी मज़ीद डिटेल मुझे कैसे मिल सकती है। अच्छा, आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे alnafe.com, वहाँ पर आप कैटेगरीज में जाएंगे। जीशान साहब, आप अगर अपना नंबर दे दें, आप जीशान नंबर दे दें, बिल्कुल। या आप कर लें, इनसे बात कर लें इसके बारे में। ठीक है। जी जी आपने स्टार्ट बिल्कुल। ये करना है कि आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना और स्टार्ट करना है, इसके अलावा कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया सर।
मतलब वो ये होता है ना सर कि टाइम्स क्या क्लासेस की स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, ये क्योंकि मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ ना, टाइम आपकी मर्जी तो का है, आप जिस वक्त चाहे अच्छा लॉग इन अच्छा हो, आप स्टडी करें। ठीक है, ठीक है वन गो ठीक में है करें, ब्रेक्स में करें, दिस इज योर मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें यही ठीक हो आसानी गया, है। ठीक है, ठीक है तो ठीक जॉब है। करने वालों के लिए तो वैसे भी सबके लिए सूटेबल है, जॉब करने वाले के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल टाइम एक्चुअली, कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसको बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं माशाल्लाह से, आप बातों से भी समझदार और मेच्योर लग रहे हैं। आई होप कि अल्लाह ताला मदद करेगा आपकी, और इंशाल्लाह आप जो सोच रहे हैं उसमें कामयाब होंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। जी, मैंने अपना नंबर आपके साथ शेयर कर लिया है इरफान अली साहब, ठीक है। ठीक ठीक हो गया सर, आपको थैंक मजीद यू। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे हाँ, पूछ सकते हैं, जो ठीक है। प्रोसीजर जी वाला सारी थैंक यू चीजें हैं वो थैंक आप पूछ के कर लें इसको, ठीक है ना। जरूर। चलिए सर, बहुत ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक अस्सलाम यू सो वालेकुम। मच। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। ऑडियंस में किसी और को सवाल पूछना है? चले फिर मैं ख्याल है क्लोजिंग करते हैं इसकी। ये बात बता के कि अलनाफी एक आगा सदर साहब, कहाँ है आगा सदर साहब? जी, जी आगा सदर साहब बात करें। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं कम्प्लीटली लाइक? एनी टाइम, एनी टाइम। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आप जूम पे टाइम सेट करके किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, वन। सेकेंडली, अगर हम कराची में, हमारा ऑफिस है, टोरंटो में है, लंदन में है, कराची ज़रा आसान है। ठीक है, तो अगर कराची में आप आ सकते हैं गुलशन अकवाल में, ठीक है, विदाउट वीज़ा। ठीक है, तो आप आके यहाँ के बात कर लें, सुबह 9 से लेके रात 10 बजे तक, और मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ होते हैं हम। ठीक है, नहीं आप मैं आ सर, जाइए। हम हम्म, ऑनलाइन जाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। ठीक है, हम वेरी गुड, ऑनलाइन वेरी गुड, करना भी डिस्कशन चाहिए। करेंगे। ठीक है, नहीं, ठीक मैं है। चाह रहा हूँ कि एक हम थोड़ा सा आपसे कंसल्टेशन ले लें। हो हम्म, क्या रहा है, मैं भी देख रहा था, अभी बाकी सबको भी सुन रहा था। हम्म, तो जो लोग जैसे भी एक जो हमारे इरफान साहब है, शायद उन्होंने बताया कि जैसे वो विंडोज़ और उस टाइम से काम हम्म, कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यूअसली हम्म, करे जा रहे हैं। इसी तरह मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में की हैं। इवन मैं हम्म, इस वक्त एसएपी यूज़ कर रहा हूँ। मैं हम्म, एक जनरल बस मिसाल दे रहा हूँ। हम्म। तो इसी तरह हर आदमी का केस डिफरेंट टू डिफरेंट है, बिल्कुल, और हम लोग बिल्कुल, स्कैटर्ड बिल्कुल, हैं। हम लोग एग्जैक्टली ऐसा ही स्कैटर्ड हैं क्योंकि हम लोग उस है। या, एरिया से, उस टाइम से हैं कि हम्म, हमने चीज़ें हमने पकड़ी, फिर वो चली नहीं तो हमने कुछ और शुरू कर लिया। जी हाँ, फिर उस तरह क्या हुआ कि हम वो पूरी तरह ना आईटी को पूरी तरह समझ सके, ना आगे वाली चीज़ों को कर सके। तो अगर हम्म, आप हमें मतलब 1-to-1 डिस्कशन हो जाए तो उसमें ठीक है। एग्जैक्टली आप तो हम ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपके साथ आज करेंगे, कल करेंगे सेशन, आप बताइए। हाँ, कल कर लीजिए, नॉट एन इशू, कल कर ठीक लेते है, हैं। हम टाइम कल किसी डिसाइड टाइम पे करके, भी। हाँ हम कल टाइम डिसाइड करके कर लेते हैं, मैं, एहसन साहब, जिशान साहब, हम चारों बैठ के बात कर लेते हैं। चलें, थैंक यू सो मच सर, आई रियली ठीक है, अप्रिशिएट। ये ऑफर मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पूछने में थोड़ा शाय हैं या हैंड रेज करने में, ठीक है, तो आप हमसे 1-to-1 बात कर लें, जूम के ऊपर बात हो सकती है, व्हाट्सएप पे बात हो सकती है, ऑफिस आना चाहें ऑफिस आ जाएं, फोन पे सर बात मैं करना यहाँ चाहें भी कर फोन पे। सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाकी सबका टाइम वेस्ट करूंगा। नहीं, मैं ठीक दूसरे है। लोगों से कह रहा हूँ, जो लोग हाथ रेस नहीं कर रहे उनको वो कहना, अगर वो वॉइस शाय है या कैमरा शाय है तो कोई मसला नहीं है। आपने तो बात कर ली है माशाल्लाह से। मेरे ठीक है, ख्याल जी से यहाँ पे कासिम अब्दुल्ला साहब बात करना चाह रहे हैं जी। जी। अच्छा, इनका माइक ऑन कर दिया। जी कासिम साहब। कासिम अब्दुल गनी है शायद। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। सर मेरा क्वेश्चन था, मैं ना थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ। मैंने BSID किया, हम्म, तकरीबन रिसेंटली मेरा 4 ईयर पहले मेरा रिजल्ट आया हुआ है। तो हम्म, अब तक मुझे, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया वहाँ पर सिर्फ हमने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी, और हम्म, उन्होंने हमें कुछ भी, मतलब कि मैंने सिर्फ पेपर दिए और उसमें से हमने जो भी नंबर ले के एग्जाम को पास किया, BS को मतलब के कंप्लीट कर लिया। तो हम्म। अब तक देखें, मैं सिर्फ इसमें इसलिए हूँ इसमें मुझे घर से। इसमें इसमें आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। हर जगह ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो तो डिप्रेस उस आदमी को होना चाहिए जो बाकी लोगों से पीछे रह गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो इसमें डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे घर से भी थोड़ी सी परेशानी थी, इसलिए वो कहते हैं कुछ ना कुछ काम करो। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी कोई गाइड मिल जाए जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, और कोई ऐसा काम मिल जाए, मतलब ऐसा कोई कोर्स हो जहाँ से आसानी से, मतलब मैं 6 माह 3 माह में एक कोर्स कर लूँ जहाँ से मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो देन फिर मैं आगे साथ साथ चीज़ों को लेकर चलूँ, और ऐसे एक वो तवाज़ुन बरकरार बना रहे।
या देखिए, ऐसा अगर है ना, तो आप जो शॉर्टेस्ट टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ये है कि आप कोई सा भी कोर्स लें, लेकिन जाहिर है वो पैसे पे करने होंगे तो उसको भी आपको सोचना होगा, टाइम भी लगेगा इसमें से। ठीक है, तो लेवल 3 का डिप्लोमा अगर आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, जाहिर है। ठीक है, और उसके बाद आप क्विकली जॉब स्टार्ट जी कर सकते हैं। देखें, लेवल 3 की तनख्वाह कम होती है, जब जॉब मिलेगी तो तनख्वाह डेफिनेटली लेवल 6 से कम होगी। ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप करंट जो आपकी सिचुएशन है आप उसको उसको करते हुए डिसीजन लें। ठीक है, जो प्रैक्टिकल बात है। तो तरीका ये है कि आप डीसीएस के अंदर एडमिशन लें। ठीक है, और कोशिश करके जी 3 से 4 महीने में, 5 महीने में। ठीक है, मंथली बेसिस पे मत लीजिएगा, जो फी के स्केड्यूल है ना, इसका प्लान प्लान है, ये मंथली में मत लीजिएगा, क्वार्टरली या हाफ ईयरली लें। अगर पूरा एक साथ देते हो और अच्छी बात है, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा आपका। ठीक है, और साथ साथ आप ये कोर्स करना शुरू करें, और कोशिश करके देखिए, हम तो आपको जॉब उस वक्त दिलाएंगे जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग इन बिटवीन कोर्स करने के बाद दरमियान में बहुत सारी जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, रिमोट जॉब भी कर रहे हैं, और जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ठीक है जो लोग मेहनती होते हैं वो कर लेते हैं, तो आप भी मुझे लगता है कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इस बारे में इंशाल्लाह बहुत सर। सीरियस हैं। जो लोग किसी चीज में बारे में सीरियस होते हैं, फिक्रमंद होते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, जो कैजुअल तो लेते हैं वो सर शायद नहीं दे पाते। इसमें लेवल 3 में मैं अभी यहाँ पर आज मुझे ना आपका मैसेज मिला तो मैं ऐसे ही कनेक्ट हो गया, तो मुझे पता चला यहाँ पर कोई डिस्कशन ऐसी हो रही है जो कि इंसान के काम आ सकती है। तो या लेवल 3 में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें मुझे इनरोल करना होगा, या कैसे मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ? हाँ, देखें, लेवल 3 जो है ना, थोड़ा सा लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेवल 3 जो है इस तरह से नहीं कि आप लेवल 1 2 3 ये मुख्तलिफ कोर्सेज का नाम जिसको आप 1 बाय 1 करते जाएं। लेवल 3 जो है ये आरक्यूफ लेवल है। आरक्यूफ लेवल जो है ये यूके से डिसाइड होता है, जो डिग्री है, ये डिप्लोमा जो है, ये यूके से मिलता है। ठीक है, अच्छा, वहाँ ये सिस्टम होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं इसमें सुपरविजन में, और कितना अकेले पढ़ते हैं, उसको मिला के वो उसको क्रेडिट आवर्स कहते हैं। तो इसके क्रेडिट आवर्स 120 है। 120 का मतलब ये है कि आरक्यू ऑफ लेवल के ऊपर 120 का मतलब ये है कि आप ए लेवल के बराबर जो है ना, आप डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जब जी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जब कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो आपको स्किल सेट देखा जाएगा। इस पूरे कोर्स के अंदर आप स्किल सेट आपके पास हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है, और करने के बाद मुख्तलिफ पोजीशन पे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, एक से ज्यादा डोमेन जगहें हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको जी एहसन साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि आप किस किस पोजीशन पे काम कर सकते हैं अगर 4 से 5 महीने मेहनत करें। तो क्या ये पॉसिबल है 4 से 5 महीने, क्योंकि इन पे प्रेशर है कि जल्दी से जॉब पे जाएं, घर का प्रेशर है। माइक ऑफ है। जी जी बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो है 4 से 5 महीने में जॉब को जो है वो अचीव कर सकते हैं। और उसका प्रोसेस ये होता है कि आप मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स पे देखें। अल्नाफे की इंटर्नशिप, अल्नाफे भी अपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। आप अल्नाफे में भी इंटर्नशिप करते रहें, फिजिकल भी अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स, आप इंडस्ट्री में जाके जो है काम करते रहें। इसी दौरान हो सकता है कि वहाँ पे भी आपकी जो है जॉब हो जाए ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपनी स्टडीज को कैसे टाइम देते हैं, किस तरह से जो है किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं। ये ऐसा सब सारी क्या चीज फ्रीलांसिंग है, रिमोट है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग कोई भी इनिशियल लेवल के जो है ना बंदा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक फ्रीलांसिंग के लिए एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको आपकी थोड़ी एक्सपर्टीज आना जो है ना वो ज़रूरी है। तो फ्रीलांसिंग जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी में कैरियर, उसके लिए एक बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि डायरेक्ट जो है आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। तो आप जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटर्नशिप्स की भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। वेंडर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आप किसी वेंडर्स के साथ जो है साइबर सिक्योरिटी में वर्किंग कर सकते हैं। तो आपके लिए मार्केट तो पूरी ओपन है। और उसके लिए हम आपको सारे जो है वो रास्ते बताते हैं, आपको उस पर चलना खुद होता है। तो आप अगर बहुत जी तेजी के साथ करना चाह रहे हैं, आप कोर्स में इनरोल हो, आप 25 to 30% कोर्स करके कहीं वेंडर के साथ अगर आप वर्किंग कर लेते हैं एज साइबर सिक्योरिटी की, वो मुख्तलिफ कंपनियों में उनकी सिस्टम चेकिंग्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रोल पर अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो वो भी एक बहुत बेनिफिशियल आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी होती है। जी बिल्कुल, थैंक यू सर जी। सर जी, मैं आपके ये इस कोर्स में अगर मैं ये वाला करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ? किसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं दोबारा?
पता है। आप किस तरह इनरोल होना चाह रहे हैं ये पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ आप जीशान, जी हाँ, आप जीशान हमारी साहब। हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, काम कर ये रहे हैं मैं सर। आपको हेल्पलाइन का नंबर दे देता हूँ यहाँ पे चैट पे। ठीक है ना, बल्कि मैं ठीक आपको है सर। पर्सनल मैसेज बहुत। कर देता हूँ। ठीक आप है, कर आप दें तो हमारी हेल्पलाइन पे जब आप कॉल करेंगे ना, तो आप जी जो जी। है वो बेसिकली आपको जो है वो तमाम तरीकेकार बता दिया जाएगा कि आप एनरोलमेंट वगैरह ये वो सब कुछ किस तरह से करा सकते हैं। ठीक है ना। जीशान ठीक है साहब, अगर सर, हम स्क्रीन बहुत शेयरिंग शुक्रिया। करके दिखा दें एक दफे इनको, क्या पॉसिबल है? स्क्रीन शेयरिंग करके बिल्कुल सर दिखा सकते हैं। हाँ, मैं आपकी आप स्क्रीन हमारी शेयर कर वेबसाइट देता पे हूँ। जाइए, हम आपको दिखा देते कैसे कैसे एनरोल करना है। मैं बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ जी। एक मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है सर। आपके पास कासिम अब्दुल गनी साहब, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह है? सर मेरा बैंक अकाउंट बना हुआ है, वो चेकबुक यूज करता हूँ, लेकिन डेबिट कार्ड नहीं है, वो बनवाया अच्छा नहीं अभी। अच्छा, ये अच्छा। देखिएगा, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? बुफरिंग हो रही है। जी आ गई अच्छा नजर। अच्छा, ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट alnafi.com। ठीक है, जी जी। यहाँ पे आप जो है वो या तो कोर्सेज में जा सकते हैं या फिर आप कैटेगरीज में जा सकते हैं। अगर आप कैटेगरीज में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ डिप्लोमाज हैं, जिसमें डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, डिप्लोमा इन सिसॉप्स है, डेवऑप्स है, ये सारे डिप्लोमाज हैं हमारे। ठीक है, लेवल 3 से लेके लेवल 6 तक के डिप्लोमाज हैं। तो अभी जो आपकी बात हो रही थी लेवल 3 के डिप्लोमा के हवाले से, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं जी तो आपका जो है वो डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये जी। जी थोड़ी देर बाद जो है वो ओपन होता है। ठीक है, जैसे ही ओपन हो गया तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली इस डिप्लोमा की तमाम तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं कि इसमें जो है वो बेसिकली आपको जो है वो क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बेसिकली यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मंथली फीस जो है वो 10,000 है, क्वार्टरली फीस ट्वेंटी फाइव जी। थाउजेंड हाफ ईयरली 50,000 और ईयरली जो है वो 1 लाख। अच्छा, अब इसमें ये होता ये है कि अगर आप मंथली फीस देते हैं तो मंथली फीस में आपको जो है वो 1 महीने तक डिपिंग कंटेंट देते हैं। मतलब कि अगर 32 कोर्सेज हैं तो 32 कोर्सेज में से 4 कोर्सेज आपको पहले महीने दे देंगे। फिर अगर आप दूसरे महीने की पेमेंट कर देंगे तो मजीद आपको 4 कोर्सेज दे देंगे। अगर आप क्वार्टरली की पेमेंट करते हैं तो क्वार्टरली में 3 महीने तक का कंटेंट आपको जो है वो इस तरीके से आपको दिया जाता है। हाफ ईयरली की पेमेंट करते हैं तो हाफ ईयरली में आपको 6 महीने तक का कंटेंट दिया जाता है। और अगर आप साल की पेमेंट करते हैं तो 1 साल तक आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इजी स्टडी जी प्रोग्राम। इजी स्टडी प्रोग्राम से क्या मुराद है? इजी स्टडी प्रोग्राम से मुराद ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इजी स्टडी प्रोग्राम में भी, जैसे यहाँ पे मंथली 10,000 है, तो आप 6,000 रुपये में ये प्रोग्राम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि इजी स्टडी प्रोग्राम में आपको 3 फैसिलिटीज नहीं दी जाती। वो फैसिलिटीज कौन सी हैं? वो फैसिलिटीज हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे डेवलपमेंट, ठीक है ना, और इसके जी। जी अलावा इंटर्नशिप। ये बेसिकली 3 फैसिलिटीज आपको नहीं दी जाती जब तक आप पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो साल की नहीं करते। अगर आप महीने की पेमेंट इस तरह से करते जाएंगे तो कोर्स कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको वही देंगे, सिर्फ आपको ये 3 फैसिलिटीज नहीं दें मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये ठीक है। है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अगर आपने पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट जो है वो आप अपने इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। अपने इजी पैसा के जी थ्रू आप जी। करेंगे और यहाँ पे फॉर्म होता है डायरेक्ट डिपॉजिट का, एक हमारा फॉर्म होता है। यहाँ पे आप अपने सबसे पहले तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप करेंगे आप यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट पे साइन अप आपने कहाँ से करना है, 1 मिनट। साइन अप शायद इन्होंने किया हुआ हो। अच्छा, आपने साइन अप किया हुआ है? नहीं, मैंने तो आज मैं पहले दिन ही मुझे शायद मैंने साइन अप किया हो, इसी वजह से अच्छा ईमेल मुझे आया अच्छा, था। आप एक काम हाँ। कीजिएगा, साइन अप अगर आपने किया हुआ है तो एक जी दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा लॉग इन करके। ठीक है, जी। अगर नहीं किया हुआ तो आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप 7 डेज का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। 7 डेज का फ्री जी ट्रायल से जी। मुराद ये है कि इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। कुछ कोर्सेज आपके पास जो है वो जी जी। खुले होंगे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से जो है वो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें भी आप जो है वो 7 दिनों के लिए आप इसको जो है वो बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है सर। चलें, मजीद कोई सवाल बहुत है आपको शुक्रिया तो सर। फरमाइए। जी सर, मुझे समझ लग गई। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया सर, बहुत शुक्रिया जनाब। जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, ऑडियंस में किसी और को कोई सवाल पूछने हैं?
चलो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, आज का हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो सिंपली मैं ये बताना चाह रहा था कि अलनाफे एक ऐसा इदारा है। मोहम्मद उमर साहब जो है, इन्होंने को सब में ख्याल, अनीस साहब है। अच्छा, ले लीजिए, बात कर लें। अनीस, आपको आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो। माइक का प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, तो एक काम करें अनीस, अगर आप बात नहीं करना चाह रहे तो एक काम करें, आप अपना नंबर यहाँ पे मैसेज, मेंशन कर दें। हाँ। ठीक है। एक्चुअली आई एम विद सम। ठीक है, अच्छा आप एक ठीक काम है, नो करें, प्रॉब्लम। आप एक काम करें, आप अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है। तो हम आपसे जो है वो खुद ही राब्ता कर लेंगे, आपकी क्वेरी का आपको आंसर दे दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है ना? ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। जी जी, जुमर साहब का नंबर मिल गया कि बिल्कुल मिल गया। अलनाफे एक ऐसा इदारा है जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर सकता है। और उसका तरीका ये होगा कि आपको वो स्किल सिखाए जाएं जो कि आज के दौर में एम्प्लॉयर्स को चाहिए, कंपनीज को चाहिए। ठीक है। और जो कि कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगी। ठीक है। और जिसकी जॉब मार्केट जो है वो एवर एक्सपेंडिंग है। ठीक है। इसकी अपॉर्चुनिटी आपके पाकिस्तान में भी जॉब में है, पाकिस्तान से बैठ के रिमोट जॉब की भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, और पूरा वेस्ट आपके लिए ओपन है। ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में आप हमारे साथ पढ़ाई करें इसके लिए। ठीक है। एग्जाम पास करें। ठीक है। अल्लाह की रिक्वायरमेंट पूरी करें, और आपको हम जॉब पे प्लेस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि अगर आप अपने करियर में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो अलनाफे में, अलनाफे www.alnafe.com, या हमारा जो नंबर है 0304 111 0400, इस पे रब्ता करें। और किसी भी किस्म में कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे 3 सेशन होते हैं। आज का सेशन हमारा नए लोगों के लिए था। जुमे के दिन हमारा टेक्निकल सपोर्ट का सेशन होता है, जिसमें एहसन साहब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिन लोगों को, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, वो सेशन में आए। उसके अलावा हमारे पास अनाउंस सेशन होते हैं Q&A के, जिसमें हमारे CEO साहब, फैसल साहब जो हैं, वो लोगों को करियर गाइडेंस देते हैं। करियर गाइडेंस का मतलब है जिसमें लोग समझ जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ठीक है। उनको गाइडलाइन चाहिए। ये सेक्शन उसके होते हैं। नॉर्मली ये ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक होते हैं। और आम तौर पे वो वहाँ जोहर की नमाज से पहले करते हैं, तो यहाँ तकरीबन रात के 9:30, 10, 11 ऐसे बज रहे होते हैं। ठीक है। ये बाकायदा अनाउंस होते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप इस पर निगाह रखिए। ठीक है। और जिस सेशन में आप जाना चाहें उसमें जरूर जाइए। आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप 1-to-1 जूम पे मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और हमें ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमसे रब्ता करने के लिए। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज़ जानना चाहें, ठीक है, कोई इतराज हो, ठीक है, तो हम तब सब चीज़ों के लिए, हम हमारे ऑल आइज ओपन है, आइज और एयर्स ओपन है हमारे लिए। ठीक है। और हम आपके आपके सामने हैं। ठीक।